दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक लेटर लिखना है, वो भी किसी ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में आपको जरा सी भी नॉलेज ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बुक्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे या इंटरनेट से या अपने मोबाइल से उस चीज के बारे में पहले सर्च करेंगे, तब जाकर आप कहीं उसके बारे में लिख पाएंगे। इसमें आपका बहुत सारा दिमाग और टाइम दोनों खर्च होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चुटकी बजाते ही आपका ये काम हो जाए, जी हाँ, ये काम AI कर रहा है। आप उससे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछोगे तो AI तुरंत आपको उसके बारे में फुल डिटेल से सब कुछ बता देगा। वो आपको एकदम हाई लेवल की चीज बना कर देगा, जिसे बनाने में शायद आपको कई दिन लग जाए। वो काम AI आपको बस कुछ सेकंड्स में करके दे देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मशीन की थिंकिंग एबिलिटी है वो हमसे लाख गुना ज्यादा तेज है। अब हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्या है? रट्टा मारो, एग्जाम दो। अब आप सोचो, यदि जिस नॉलेज को आपने रट्टा मार कर याद किया है, वही मैं आपसे एग्जाम के 6 महीने बाद, 6 महीने छोड़ो, मैं आपसे 6 दिन बाद पूछता हूँ, आपने जिस चीज़ को रटा था, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं। उसमें से आपको 2% भी याद नहीं होगा। अगर मैं आपको 1 साल बाद उसके बारे में पूछूं तो आपको याद ही नहीं होगा। पर AI के साथ ऐसा नहीं है। उसने पहले से ही दुनिया भर का डाटा अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इजीली जान सकते हो। बस AI से पूछना है और वो आपके सामने फुल डिटेल में सब कुछ बता देगा। पर क्या आप जानते हैं कि आगे हमारा क्या भविष्य होने वाला है? आप पर इस AI का क्या असर होने वाला है? दोस्तों, भविष्य में ये हमारे लिए बहुत सारे कामों को आसान तो कर देगा, पर यह हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद कई लोग कहेंगे कि ये तो एक प्रोग्राम है, इसे हमने ही तो बनाया है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? AI हमसे बुद्धिमान कैसे हुआ? दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि एक बाप ने अपने बेटे को पैदा किया, तो क्या बेटा बाप से आगे नहीं निकल सकता? दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा पास्ट में होता आया है, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे पहले मैनुअल लेबर होती थी, फिर मशीनें आई, तो लोगों को डर लगने लगा कि मशीनें आने से उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन जब बाद में मशीनें आई तो जॉब और ज़्यादा बढ़ गई, उनके काम में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही जब कंप्यूटर आए तो लोग डरने लगे, वो सोचने लगे कि जो लोग मैनुअल काम करते हैं, कंप्यूटर की वजह से उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कंप्यूटर आने के बाद जॉब्स और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस बार भी लोगों को ये लग रहा है कि पहले की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। हम फ्यूचर को पास्ट के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा हो जाएगा, और हम एक्चुअल में नहीं देख पाते कि आखिरकार हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो होने वाला है या जो हो रहा है वो पास्ट से बिल्कुल अलग है। यानी कि जब मशीन्स आई, कंप्यूटर आए, तो लोग मैनुअल काम करते थे। उन्होंने एक स्किल एक्वायर करी उस मशीन या कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, जिससे उनकी जॉब नहीं गई। पर इस बार क्या हो रहा है, जो मशीन्स है वो ऐसी नहीं है जिसे ऑपरेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत हो। मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू वर्क ऑन देयर ओन विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमंस। मतलब AI को आप ऐसे देखो कि उसके पास इन्फिनिटी अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके बेस पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी इन्फिनिट है। अब आप बोलेंगे कि AI में हम जितनी कोडिंग करेंगे, जितना उसको सिखाएंगे, वो उतना ही तो कर पाएगा। दोस्तों, AI के अंदर सेल्फ लर्निंग की पावर है। हम जितना उस पर काम करते हैं, AI उतना ज़्यादा सीखता चला जाता है। फिर उसके बाद वो खुद अपना काम अपने आप कर सकता है। यानी आप जितना भी काम AI बेस्ड मशीनों पे कर रहे हो, वो वही काम वो आपसे सीखता चला जाता है। और जब वो AI समझ जाता है कि इस काम को किस तरह से करना है, तो फिर उस काम को करने के लिए उसे आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह भविष्य में आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल में जो काम आप कर रहे हो, कल वही काम AI करने वाला है। जब इंसान का दिमाग किसी डाटा को रीड करता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, बुक्स, कुछ भी। हमारा दिमाग उसे पढ़ने के बाद, उसे रीड करने के बाद अपने थॉट्स बनाता है। लेकिन AI तो आपसे करोड़ों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास पूरी दुनिया का डाटा अवेलेबल है। तो जब भी आप AI से कुछ भी पूछते हैं, वह उस डाटा के बेस पर आपको उसका रिजल्ट निकाल कर दे देता है। दोस्तों, इस बार आपकी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है जैसा पहले होता है। इस बार आपकी लड़ाई मशीनों के साथ है। एक तरफ इंटेलिजेंस मशीन्स हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, और दूसरी तरफ इंसान है जिसके पास एक लिमिटेड पावर है।
आजकल तो सभी देशों के बीच होड़ लगी हुई है सबसे बेहतर एआई बनाने की। जैसे कि हाल ही में चैट जीपीटी के फाउंडर सैम एल्टमैन इंडिया आए थे। उनसे किसी ने पूछा क्या इंडिया भी इस तरह की कोई चीज़ बना सकता है, तो सैम एल्टमैन ने जवाब दिया कि अभी इंडिया इतना कैपेबल नहीं हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ बना सके। मतलब वो सीधे सीधे इंडिया की टेक कंपनीज को चैलेंज कर रहे थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये सुनकर इंडिया की सभी टेक कंपनीज में से महिंद्रा टेक ने उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उनसे बेहतर एआई बनाने का ऐलान कर दिया। मैं कई बार सोचता हूँ कि एआई इंसानों की तरह अपने अस्तित्व के बारे में ना सोचने लगे। यदि उसे इंसानों से कभी भी खतरा महसूस हो तो उस एआई का इंसानों के प्रति क्या रिएक्शन होगा, अब ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।